नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन ने राजस्थान जीके की सीरीज चला रखी थी, जिसके अंतर्गत अपन ने काफ़ी टॉपिकों के अपन ने एमसीक्यू सोल्व किए थे। उसके साथ ही जो आपकी कक्षा 6 से लेकर 10 तक का समराइज आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा था। आज का वीडियो रहने वाला काफ़ी शानदार, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको पर्टिकुलर टॉपिक जिसकी मैं बात करूँ राजस्थानी भाषा, इसके अलावा बोलियाँ और जो आपके क्या है साहित्य, यहाँ से जितना भी आपका बात करें कि इन तीनों टॉपिकों का जो समराइज बोलते हैं या जिसे बोलते हैं कि आपको निष्कर्ष निकलता है ना, वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यहाँ से हर एग्जाम के अंतर्गत 1 से 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, चाहे कोई सी भी एग्जाम दे लेना जिसके अंतर्गत राजस्थान जीके पूछा जाता है। यहाँ से अगर वीडियो आपने कंप्लीट देखा ना, तो ऐसे समझिए कि आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन है वो आपके एकदम राइट होने वाले हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके राइट होने वाले हैं। तो चलिए विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कन्नड़ देव प्रबंधन किसके द्वारा रचित है? तो वो कल्लोल के द्वारा है, पद्मनाभ के द्वारा है, शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखित है या चंद्रबरदाई के द्वारा लिखित है? तो ये रचनाएं हैं वो किसकी? आपकी पद्मनाभ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट इसीलिए होगा क्योंकि ये एक टॉपिक विशेष को लेकर इंक्लूड किया गया है। यहाँ से काफ़ी एग्जामों के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जैसे देखोगे, जैसे स्टेनोग्राफर का हुआ था उसमें पूछा गया है, दूसरी और एग्जाम में है उनमें पूछा गया है। तो मतलब कि आप लोगों के लिए जो क्रीम होती है, निष्कर्ष होता है ना पूरा, वो निकाल के लेके आए गए हैं। तो आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? तो अपन बात करें कि जो उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी, वागड़ी, मालवी या रागड़ी? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि आपके उदयपुर और भीलवाड़ा और जो चित्तौड़गढ़ का एरिया है, अब आज के सलूम्बर भी आ गया, क्या सलूम्बर भी जिला है, तो सलूम्बर वगैरह इनके अंतर्गत जो बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी। इसी क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? मेवाड़ क्षेत्र कहते हैं। इसी कारण इसे जो यहाँ की भाषा है वो कौन सी है? मेवाड़ी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। बागड़ी, मालवी और रागड़ी है, ये आगे और आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बात करें डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा का किस सदी में लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो वो अस्तित्व में क्या बात चुकी थी? 12वीं सदी में, 11वीं सदी में, 13वीं सदी में या 10वीं सदी में? तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे जो डॉक्टर टेसीटोरी है उनके अनुसार अगर राजस्थानी भाषा किस सदी में लगभग अस्तित्व में आई थी, तो वो आई थी लगभग 12वीं सदी के अंतर्गत। कब? 12वीं सदी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। राव जेतसिरो छंद के लेखक कौन है? तो GH ओझा है, बीटू सूजा है, बाकी दास है, नरपत नाल्य है? इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भैया आपके राव जेतसिरो छंद किसके द्वारा लिखी है, तो लिखी गई है बीटू सूजा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। निम्न में से कौन सी कृति की रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई है? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा कौन सी लिखी गई है? वीर विनोद लिखी गई है, वीर सत्सई लिखी गई है, चेतावनी चोटियाँ लिखा गया है या राजविलास आपकी कृति लिखी गई है? तो इसका जब राइट आंसर की बात करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपको पता ही होगा कि अगर बात करें सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है वो वीर सत्सई। कौन सी? वीर सत्सई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए हमीर हट के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। हमीर हट के लेखक आपके कर्णिदान है, सदाशिव भट्ट है, चंद्रशेखर है या नयन चंद सूरी है? तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो हमीर हट है उसके लेखक है चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की सोचेंगे अपन, यानी कि वही करेंगे ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो। चलिए बात करें समराइच कहा का रचना कौन था? यानी कि जो समराइच कहा का की रचयिता कौन था? तो इसके रचयिता कौन थे आपके? जिनपाल थे, जिनेश्वर थे, हरिभद्र सूरी थे या उद्योतन सूरी थे? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन थे आपके? हरिभद्र सूरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें आनंद विलास के रचयिता कौन थे? तो आनंद विलास के रचयिता थे वो महाराजा राज सिंह थे, महाराजा जसवंत सिंह थे, सवाई जगत सिंह प्रथम थे या राव मालदेव थे? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके आनंद विलास के रचयिता हैं वो कौन थे, तो वो थे आपके महाराजा जसवंत सिंह। कहाँ के? जोधपुर के। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा यहाँ के? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें हरि मेखला के रचयिता कौन थे?
तो माहुक थे, जयनायक थे, श्यामल दास थे, शिवदास थे। कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्यामल दास के द्वारा कौन सी रचना की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हरि मेखला के रचयिता कौन थे? तो हरि मेखला के रचयिता की बात की जाए तो वो कौन थे आपके? माहुक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। बद विलास की रचना किसने की? काफ़ी शानदार क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। बद विलास की रचना किसने की? जो आपके कर्नल जेम्स टॉड, जिसे घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, उन्होंने की है। मोहम्मद नैन्सी ने की है, जिनकी एक ख्याति के नैन्सी की ख्याति भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो मोहम्मद नैन्सी ने लिखी है, कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी है, दयाल दास ने लिखी है, या सूर्यमल मिश्रण ने लिखी है। सूर्यमल मिश्रण के अपन पहले एक बार देख चुके हैं कि जो आपके सूर्यमल मिश्रण के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है ना। चलिए बात करें कि इसके राइट आंसर की। जो बलवद विलास है वो किसके द्वारा रचना है, या किसकी रचना है? तो वो सूर्यमल मिश्रण की है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए आपको इससे पहले भी अपन ने वीर सतसई की भी बात की, बद विलास की बात की, ये दोनों किसकी है? आपके सूर्यमल मिश्रण की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव पड़ा? तो गुजराती का जो प्रभाव पड़ा है बोलियों के ऊपर, वो किसके ऊपर पड़ा है? ढूंढाड़ बोली के ऊपर पड़ा है, ब्रज बोली जो आपकी भाषा है उस पर पड़ा है, वागड़ी भाषा पे पड़ा है, या मेवाती भाषा पे पड़ा है? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर रह जाएगा। क्या? वागड़ी। वागड़ी कैसे? वागड़ क्षेत्र कौन सा आपका? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया। कौन सा? डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें तो ये किसके टच में आता है? गुजरात के टच में आता है। इसीलिए आपको गुजराती का मजबूत प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा? इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर के क्षेत्र के अंतर्गत आपको गुजराती का मजबूत प्रभाव देखने को मिलेगा। और अपन बात करें कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अपन क्या कहते हैं? वागड़ी, वागड़ क्षेत्र, और वहीं पे वागड़ी भाषा बोली जाती है। इसीलिए इनका मजबूत प्रभाव है वो वागड़ी भाषा पे देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। डोला मारूरा दोहा की रचना कौन था? यानी कि जो रचनाकार थे आपके डोला मारूरा दोहा, उसके रचयिता कौन थे? बीटू सूजा थे, जो कवि कलोल थे, या फिर करपाराम बारठ थे, ईसरदास सिंह थे? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भैया डोला मारूरा दोहा की रचना किसने की? वो कल्लोल ने की। और आपने देखा होगा राजस्थान के अंतर्गत डोला मारू के नाम से क्या आती है? दारू आती है। और दारू पीने के बाद में जो आपके आदमी कल्लोली करते हैं, है ना, तो उससे भी याद कर सकते हो कि कल्लोल करते हैं, यानी कि फालतू की बातें करते हैं। तो क्या हो जाएंगे? कभी कल्लोल हो जाएंगे। किसके? डोला मारूरा दोहा के रचने का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी बोली की उपबोली नहीं है? तो ढूंढाड़ी बोली आपकी कहाँ पे बोली जाती है? जो जयपुर वाला एरिया है, जयपुर, आपके चाकसू, जोबनेर, तो इसके आसपास वाला एरिया है, जैसे दोदू हो गया, है ना, दूदू दोसा, यहाँ जो जयपुर के आसपास वाला एरिया है वहाँ पे ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। और ढूंढाड़ी बोली किस लिए बोली जाती है? क्योंकि यहाँ पे ढूंढ नदी निकलती थी। क्या? ढूंढ नदी के कारण यहाँ पे की इस भाषा का नाम क्या पड़ा? ढूंढाड़ी। चलिए बात करें आपके दादू दयाल जी थे, उनके उपदेश भी कौन सी भाषा में देखने को मिलते हैं? क्योंकि उन्होंने नरेना जो दूदू के अंतर है वहीं पे उन्होंने उपदेश दिए थे। और वहाँ की लोकल भाषा कौन सी है? ढूंढाड़ी है। तो मैंने बताया जयपुर वाले एरिया के अंतर्गत ये ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। और ढूंढाड़ी बोली किस लिए? क्योंकि ये ढूंढाड़ नदी इधर से गुजरती थी, इसलिए इसको ढूंढाड़ी कहा गया है। बात करें इसकी उपबोली कौन सी नहीं है? तो तोरावाटी नहीं है, राजावाटी नहीं है, नागरचौल नहीं है, या अहिरवाटी नहीं है? तो अब इसका राइट आंसर की अपन बात करें कि कौन सी नहीं है? अहिरवाटी नहीं है। अहिरवाटी आपके कहाँ बोली जाती है? जो अलवर, अलवर से लेकर जो आपका कोतपुतली तक के एरिया, वहाँ पे कोतपुतली अलवर वाले क्षेत्र के अंतर्गत अहिरवाटी का प्रभाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा रास और राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करती है या अग्निकुंड से मानता है? तो पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो, बिसलदेव रासो, या कुमान रासो? तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो आपके पृथ्वीराज रासो हैं वो संबंधित करता है इस चीज़ से। क्या? अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जय नायक ने कौन सी कृति की रचना की? तो जय नायक ने कौन सी कृति की रचना की? पृथ्वीराज विजय की, पृथ्वीराज रासो की, हमीर रासो की, या हमीर हट की? तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो किसकी की थी? यहाँ पे
पृथ्वीराज विजय की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए, बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? तो मुंडियारी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात या नैणसीरी ख्यात। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो बीकानेर के इतिहास के अंतर्गत अगर इतिहास लेखन की कौन सी ख्यात अति लाभदायक है तो वो कौन सी आपकी दयालदासरी ख्यात। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर का निर्माण की योजना की जानकारी देता है? तो हमीर रासो देता है, राज विनोद देता है, वंश भास्कर देता है या बुद्धि विलास देता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन देता है कि बुद्धि विलास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहता है, राइट आंसर रहता है। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो मेवात वाला क्षेत्र रहेगा। तो मेवात वाला क्षेत्र कौन सा आता है? अजमेर वाला आता है, अलवर वाला आता है, कोटा वाला आता है, सीकर वाला आता है। तो मैंने पहले बोला था कि मेवात वाला क्षेत्र जो आपके अलवर वाला क्षेत्र है वो मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में काफ़ी शानदार, राज प्रशस्ति के रचना किसने की? तो काफ़ी शानदार है, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी प्रशस्ति है। तो बात करें राज प्रशस्ति कहाँ है, ये राजसमंद झील के पास है। कहाँ? राजसमंद झील के पास है। और राजसमंद झील के पास में है, राजसमंद के अंतर्गत ही है। और राज प्रशस्ति है तो राज से कितने आपके राज निकल के आते हैं इस समय कि राज प्रशस्ति है वो कहाँ पे है, राजसमंद में है। और राजसमंद में भी कहाँ है, राजसमंद झील के पास में है। अब इसके अलावा इसकी रचयिता कौन थे? तो रणछोड़ भट्ट थे, मंडन थे, महाराणा कुंभा थे या कुमरिल भट्ट थे। तो अब जैसे ही अपन ने राज से राज निकाला था तो इसके अंदर राज में से भी जो रह छुपा हुआ है उसी से इसका जो रचयिता है वो कौन है, रणछोड़ दास है। क्या? रणछोड़ भट्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, केसर सिंह बारड ने मेवाड़ महाराजा को 13 सोटे किस भाषा में लिखकर भेजे? तो डिंगल भाषा में, पिंगल भाषा में, मेवाड़ी में या पिंगल व डिंगल दोनों के अंतर्गत लिखकर भेजा था। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत ये कंटिन्यू रहेंगे। मैंने बताया था कि 50 क्वेश्चन का समराइज़ किया जाएगा, आप लोगों को 50 क्वेश्चन बताए जाएंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आपको किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से करके ही उठोगे आप। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।